जय माता दी। माताएं बहनें, आप सब कैसे हैं? आप सबका ज्योतिया व्रत कैसा था? और आप सबका आशा करती हूँ कि आप सबका ज्योतिया व्रत बहुत ही अच्छे से बीता होगा। आइए जानते हैं ज्योतिया व्रत की पारण की कथा। एक बार प्रेम से बोलिए ज्योतिया माता की जय हो और ज्योत वाहन भगवान की जय हो। आज कृष्ण पक्ष के अश्विन मास की 9वीं तिथि है। माताएं बहनों से निवेदन है, अगर हमारा वीडियो उन्हें अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। इससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा और खुशी मिलती है और हम आप सबको आगे और भी अच्छे वीडियो आप सबके साथ लेकर व्रत त्यौहार के वीडियो आप सबके पास लेकर आएंगे। आइए सुनते हैं पारण विधि की कथा। जो माताएं बहनें कल ज्योतिया व्रत थी उन्हें पारण की भी कथा सुननी चाहिए, जिससे उन्हें व्रत का और भी फल मिलता है। और जो माताएं बहनें नहीं रहती हैं उनको भी यह कथा अवश्य सुनना चाहिए, जिससे आपकी ज्योतिया व्रत घर सेवर जो आप सब करते हैं वह सब पूर्ण हो। और यह कथा आपको दिन में किसी भी टाइम सुनना अवश्य है, जिससे यह कथा सुनने से आपके पुत्र की आयु लंबी होगी और पति की भी आयु लंबी होती है, जिससे आपको यह कथा सुनना अवश्य ही जरूरी है तथा वंश को भी बढ़ाता है। आज मैं सुनाती हूँ आप सबको ज्योतिया व्रत की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा। आप सभी माताएं बहनें भाइयों इसे बहुत श्रद्धा से विनम्र और अच्छे मन से यह कथा अवश्य सुनिए। बहुत पहले एक राजा था और उसकी 2 रानियां थीं, किंतु उसके दोनों रानियों के कोई भी पुत्र नहीं थे। राजा और रानी सभी मंदिरों में जाकर पूजा किया करते थे और महल में भी पूजा पाठ करते थे। भगवान से विनती करते करते फिर भी दोनों रानियां मां नहीं बन पाई, जिस वजह से राजा बहुत ही ज्यादा दुखी थे कि उनकी प्रजा की आगे कौन देखभाल करेगा। एक बार एक संत महात्मा उनके राज्य में आए थे और राजा के दरबार में भी यह खबर पहुंची। वे सन्यासी बहुत ही महात्मा हैं, क्यों न उन्हें बुलाकर इस समस्या का हल करने की कोशिश की जाए। राजा ने कहा, सन्यासी को आदर सम्मान सहित महल में बुला लिया जाए। वे महात्मा जब महल में पहुँचे, राजा ने अपने दोनों रानियों से कहा, संत महात्मा का सत्कार आदर सम्मान के साथ होना चाहिए। बड़ी रानी राजा की उसी वक्त तैयार हो गई और संत महात्मा जो आए थे उन्हें आदर भाव के साथ भोजन कराने लगी तथा छोटी रानी महात्मा के फटे कपड़ों को देखती और उनकी सेवा करने के लिए मना करती। छोटी रानी को अपने रूप रंग पर बहुत ही घमंड था। कुछ दिनों बाद महात्मा जाने की तैयारी करने लगे। जाने से पहले बड़ी रानी को उन्होंने आशीर्वाद दिया। बड़ी रानी बहुत खुश हो गई। अब राजा की बारी आई तो राजा ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे महात्मा, आप तो आशीर्वाद केवल बड़ी रानी को दे रहे हैं। आप कुछ ऐसा दीजिए जिससे मुझे समझ आए कि आपने उन्हें क्या दिया। तब महात्मा ने कहा, हे राजन, आप बड़े भोले हैं। मेरा आशीर्वाद दोनों रानियों के साथ है, किंतु जिसने मेरा तन मन से सेवा किया है मैं उसे विशेष आशीर्वाद देता हूँ। तथा हे राजा, अगर आप चाहते हैं आपकी छोटी रानी भी गर्भवती हो, इसके लिए छोटी रानी तथा बड़ी रानी को जितवाहन भगवान की पूजा करना होगा, ज्योतिया की पूजा करनी होगी।
और निराजल निराहार व्रत रखना होगा। हे राजन, कुछ ही दिन में ज्योतिया का व्रत आने वाला है। इतनी बातों का आप ध्यान रखिएगा कि यह व्रत करने के बाद उसका पालन बहुत ही विधि विधान से करना। इस ज्योतिया के पारण के दिन आप रानी से कहिएगा अपना ज्योतिया घर रखें। आपके दोनों रानियों का ज्योतिया खड़ ज्योतिया हो जाएगा, जिसे आपका पुत्र दीर्घ आयु इसे आप रानी को दे दीजिएगा, जिसे रानी खाकर आपकी गर्भवती हो जाएंगी। प्रिय भक्तों, यह सब बातें कहकर ऋषि मुनि वहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। अब कुछ ही दिनों बाद ज्योतिया पर्व आने वाला था और जब ज्योतिया का व्रत आता है तो छोटी रानी भूल जाती हैं। वह इस व्रत को नहीं किया तथा बड़ी रानी को यह सारी बातें याद था। उन्होंने ज्योतिया का व्रत किया और विधि विधान से सुबह उसका पारण भी किया। पारण करके उन्होंने ज्योतिया व्रत को खर भी किया और महात्मा के दोनों फल को जब रानी खाने के लिए ढूंढने लगी तो उन्होंने देखा छोटी रानी दोनों फलों को खा लिया है। यह सब देखकर बड़ी रानी बहुत दुखी हुई। अब बेचारी वह क्या करती? वह जूठे फल को जो बचा हुआ था उसे खोजने लगी। खोजते खोजते उन्हें वह कचड़े के डब्बे में मिला। उसी फल के बीज में जो कुछ भी बीज में सटा हुआ था, मतलब लगा हुआ था, उसे ही खा लिया। फिर उन्होंने सोचा इस फल के बीज को इस तरह कचड़े के डिब्बे में फेंकना अनादर होगा, तो मैं अपने राज्य के बगीचे में गाड़ देती हूँ और यह एक वृक्ष बन जाएगा। आगे चलकर यही वृक्ष फल देगा और मेरे पुत्र को खाने के काम आएगा। यह सोचकर रानी ने उस फल के बीज को नीचे के मिट्टी में दबा दिया और कुछ दिन बाद रानी गर्भवती हो गई। यह खबर राजा के पास पहुँचते ही राजा बहुत प्रसन्न और खुशी हुए। राजा में भी यह खबर पहुँचते ही खुशियों की लहर पूरे राज्य में दौड़ गई। सब लोग हंसी खुशी से झूमने लगे, जिससे पूरे राज्य में खुशी उल्लास से राजा धन और कपड़े ब्राह्मणों, पंडित, गरीबों को दान करने लगे और जिस वजह से बड़ी रानी का मान सम्मान आदर और भी ज्यादा बढ़ गया और उनकी देखभाल करने के लिए सभी लोग एक पैर पर खड़े थे। इससे यह सब देखकर छोटी रानी के मन में बहुत ही जलन की भावना उठ गई थी। इससे रात दिन वह ईर्ष्या से जलने लगी थी। वह मन ही मन सोच रही थी, अभी से रानी का इतना आदर भाव सम्मान हो रहा है तो पुत्र होने पर और भी ज्यादा उनका मान सम्मान बढ़ जाएगा। उसने महल के दाई को अपने पास बुलाया और उसे कुछ मुहरे और हीरे जवाहरात देकर उस दाई को अपने साथ शामिल कर लिया और दोनों मिलकर एक बहुत बड़े षड्यंत्र रचने लगे। समय पर रानी ने 2 सुंदर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। दाई ने जन्म होते बच्चे को दोनों एक डलिये में रखकर छोटी रानी के पास ले गई और बड़ी रानी के पास 2 बड़े बड़े पत्थर रख दिए। बड़ी रानी ने जब पत्थरों को देखा तो उसे बहुत ही ज्यादा हैरानी हुई कि यह कैसे हो सकता है और बहुत ही ज्यादा विलाप करने लगी। लेकिन उसका विलाप सुनने के लिए वहाँ कोई भी नहीं था। उधर राजा खुशी से झूमते हुए बड़ी रानी के पास पहुँचे कि बड़ी रानी 2 पत्थरों को आश्चर्य से देख रही हैं। राजा वहीं रुक गए और दाई से पूछने लगे। दाई माता ने कहा, यह दोनों बच्चे नहीं हैं, उनके गर्भ से 2 पत्थर निकले हैं। राजा को बहुत गुस्सा आया। बड़ी रानी को उसी समय महल से निकाल दिया। कौवों को उड़ाने के लिए कौवा हकनी काम करने लगी। अब रानी को कौवा हकनी बना दिए।
पूरे राज्य में यह बात फैल गई कि बड़ी रानी ने ईंट पत्थर को जन्म दिया है। इधर छोटी रानी अपने 2 चौकीदारों को बुलाकर और डलिया दे दी और उसने कहा, इस डलिये में 2 बच्चे हैं, दोनों को ले जाकर मार दो। सबूत के तौर पर इनकी आंखें और हृदय निकाल कर मेरे पास लेकर आना। दोनों चौकीदार डलियों को लेकर जंगल की ओर गए। डलिया खोलकर जब दोनों बच्चों को देखा तो दोनों को दया आ गई और वह दोनों सिपाही बच्चे को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि बच्चे दोनों बहुत ही ज्यादा सुंदर आकर्षण थे। वह दोनों चौकीदार उस बच्चे को मार न सके। का हाथ कांपने लगा। भगवान बच्चों की रक्षा करेंगे, यह सब सोचकर सिपाही वहीं डलिया रखकर सियार को मारकर उसकी आंखें और हृदय निकालकर छोटी रानी के पास ले गए सबूत के तौर पर। छोटी रानी उन आँखों और दिल को पकाया और खा गई। उधर बड़ी रानी दिन भर कौवे उड़ाती और रात भर पूजा पाठ करती। उधर दोनों बच्चों को एक कुम्हार जो लकड़ी बीनने गया था उन्हें अपने साथ उठा ले आया और उनका पालन पोषण करने लगा। दोनों बच्चे जब 5 वर्ष के हो गए तब छोटी रानी कहीं जा रही थी। रास्ते में उसने देखा एक छोटा सा बच्चा मिट्टी के घोड़े को पानी पिला रहा है और उसके बराबर की एक बच्चा गुड़िया को तैराना सिखा रहा है। बच्चे कहते हैं, चल मेरे घोड़े पानी पी, टुबुक टुबुक। दूसरा बच्चा कहता है, चल मेरी गुड़िया पानी सीख, फुदुक फुदुक। यह सुनकर छोटी रानी हंसने लगी और कहा, कहीं मिट्टी का घोड़ा पानी पीता है या मिट्टी की गुड़िया कभी तैरती है। दोनों बच्चों एक साथ कहा, क्यों नहीं, जब एक रानी ईंट और पत्थर को जन्म दे सकती है तो यह पानी क्यों नहीं पी सकता है। यह सुनकर रानी को बहुत जोर का धक्का लगा और उसे पता चल गया है वह दोनों बच्चे वही हैं और वह सोचने लगी किसी तरह इन दोनों बच्चों को फिर से मारना होगा। आप सब देखिए वह छोटी रानी कितनी षड्यंत्र और दुष्ट निकली। छोटी रानी बीमारी का नाटक शुरू कर दिया। कई वैद्य नीम हकीम आए लेकिन उसे कोई भी फायदा नहीं हुआ। राजा ने हारकर रानी से उसका मर्म पूछा तो रानी ने बताया, मुझे उन दोनों से यानी कि कुम्हारे के बच्चे का कलेजा ही ठीक कर सकता है। मुझे उन दोनों बच्चों का कलेजा लाकर दे दो, मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। देखिए राजा मरता क्या नहीं करता और सैनिकों को आदेश दिया, दोनों बच्चों का कलेजा ले आओ। सैनिक उन दोनों बच्चों का कलेजा लेने के लिए निकल पड़े। सैनिकों को आते हुए देखकर बच्चे जंगल की ओर भागने लगे। एक बांस और एक चंपा की पेड़ में बदल गए और सैनिकों को जब बच्चे कहीं न मिले तो उन्होंने कुत्ते को मारकर उसका कलेजा ले आए और राजा को सौंप दिया। रानी खुश होकर अब ठीक हो गई। देखा जाए तो रानी तो बीमार थी नहीं, वो तो बस एक नाटक बनाई थी बच्चों को मारने के लिए। देखिए रानी हमेशा पूजा करने के लिए फूल लाने को सिपाहियों को भेजती। एक दिन आसपास कोई फूल नहीं मिली। सिपाही जंगल से फूल लाने गया। जंगल में सिपाही ने देखा बहुत सुंदर चंपा फूल लगे हुए थे। चंपा और बांस का झाड़ आसपास उगे हुए थे। सिपाही फूल तोड़ने के लिए जैसे नजदीक पहुंचा, चंपा के झाड़ ने कहा, ए भैया बांस के पेड़ ने कहा, क्या भाई, राजा के सिपाही फूल तोड़ने के लिए आ रहे हैं। बांस ने कहा, लग जा भाई आकाश। ऐसे ही बांस ने कहा, चंपा की झाड़ ऊपर की ओर बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते वह इतना बढ़ गया सैनिक फूल तक नहीं पहुंच पाए। सैनिक आश्चर्यचकित होकर रह गए और दौड़ते हुए सेनापति के पास पहुंचे। उन्हें सारी बात बताई। सेनापति विश्वास ही नहीं किया। यह सब क्या कह रहे हो आप, एक बार हमारे साथ जंगल चल के तो देखिए। सेनापति सभी सैनिकों को लेकर अपने साथ चल पड़े। जैसे ही सेनापति चंपा और बांस के पास पहुँचे, भाई बांस ने कहा चंपा से, ए भाई बांस
राजा के सैनिक फिर फूल तोड़ने के लिए आ रहे हैं। ने फिर कहा, भाई से लग जा बहिनी आकाश। चंपा का झाड़ बढ़ते बढ़ते ऊंचाई तक पहुंच गया। सेनापति बहुत ही डर गया और डरते डरते मंत्री के पास गया। अब मंत्री भी पड़े चंपा और बांस के पास। देखिए, चंपा को ऊपर से दूर तक सब कुछ दिखाई दे रहा था। उसने दूर से ही देख लिया कि मंत्री उसके पास पहुंच रहे हैं। बोला, ए भाई बांस। बांस ने कहा, क्या भाई चंपा। चंपा ने फिर कहा, राजा के मंत्री मेरे पास आ रहे हैं। तब बांस ने कहा, लग जा बहने आकाश। जैसे ही पेड़ तक पहुँचे, पेड़ और ऊपर उठ गया। मंत्री सीधे पहुँचे राजा के दरबार। ना क्यों घबरा गए हो? इसी वक्त सब कार्य छोड़कर हमारे साथ जंगल की ओर चली। देखिए, एक चंपा और बांस का पेड़ हमारे जाते ही आकाश को छू देती है। यानी क्यों? उसमें क्या है? ये तो लगता है कोई भूतों का साया। सब बातें सुनकर राजा ने कहा, छोटी रानी भी मेरे साथ चलेगी। ये तो उन्हें भी दिखाना चाहिए। छोटी रानी को खबर देने के लिए वही दो सैनिक पहुँचे। उन्होंने उन दोनों बच्चों को वहाँ फेंका था। दोनों खूब डर भी गए थे। छोटी रानी भी डर गई थी और वह जल्दी से तैयार होकर राजा के साथ चल पड़ी। तर बड़ी रानी भी फूल के लिए व्याकुल हो रही थी। फूलों की तलाश में निकल पड़ी। बड़ी रानी छोटी रानी के महल के पास से गुजर रही थी। ने छोटी रानी और दो सिपाहियों की बात सुनाई पड़ी। राजा और जब छोटी रानी जब जाने लगे कि सवारी के पीछे बड़ी रानी पैदल चलने लगी। बहुत घबराए हुए वह उनके पीछे पीछे चलती जा रही थी। चंपा की झाड़ को ऊपर से सब कुछ दिखाई दे रहा था। सब कृपा तो भगवान ज्योतिवाहन भगवान का था। उन्होंने चंपा और बांस को आशीर्वाद दिया था। से ही वह पास पहुँचे तो चंपा ने कहा, हे भाई बांस। ने कहा, बोलो भाई चंपा। चंपा ने कहा, छोटी रानी और राजा फूल तोड़ने आए। बांस ने कहा, लग जा बहिनी आकाश। चंपा का झाड़ और भी ऊंचा हो गया। राजा दोनों पेड़ों के पास पहुंचकर पूछे, क्या बात है, तुम दोनों भाई हो? कैसे चंपा और बांस बन गए? उसी वक्त बड़ी रानी वहां आ पहुंची। चंपा ने जोर से कहा, ए भाई बांस। उसने कहा, क्या है भाई बांस? चंपा ने कहा, हमारी माँ प्यारी माँ फूट फूट कर फूल तोड़ने आई है, पखारो उनकी पाँव। चंपा जमीन में झुक गई। बड़ी रानी के पैरों के पास झूमने लगी। साथ साथ बांस का झाड़ भी बड़ी रानी के पैरों को छूकर झूमने लगा। के बाद चंपा और बांस ने राजा को सारी बातें बताई। राजा ने उसी वक्त छोटी रानी को कारागार में डलवा दिया। बड़ी रानी से क्षमा मांगा। बड़ी रानी बड़े दुख से चंपा और बांस को देख रही थी। मेरे दोनों पुत्र मनुष्य कैसे बनेंगे? रानी दोनों के करीब पहुंचकर दोनों से लिपटकर रोने लगी। ऐसे ही बड़ी रानी के आंसू चंपा और बांस को आंसू से छुआ। चंपा और बांस दोनों मनुष्य बन गए। पुत्र को बड़ी रानी ने अपने गले से लगा लिया। फूट फूट कर फफक कर रोने लगी थी। यह सब देखकर बड़ी रानी बहुत ही ज्यादा दुखी हुई थी। अंत में दोनों बच्चे और रानी जाकर रथ में बैठ गए। राजा ने रानी से कहा, रानी मुझे आप क्षमा करिएगा। आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा। आप कहेंगी तो मैं अपने छोटी रानी को फांसी की सजा सुना दूंगा। रानी ने कहा, नहीं राजन, आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। चाहती हूँ जिस प्रकार मैं इतने दिनों तक आपके खेतों में कौवा हकने काम किया है, रानी भी छोटी वही कार्य करे। रानी की इच्छा के अनुसार राजा ने छोटी रानी को कौवा हकने बना दिया। उसे खेतों में कौवा को हकने का कार्य सौंप दिया। राजा ने कहा, भगवान ज्योतिवाहन कृपा से बच्चे सौ कुशल मंगल हैं, क्योंकि आपने इन 5 सालों में ज्योतिवाहन भगवान की पूजा अर्चना सच्चे मन दिल से किया है। ज्योतिया माई ने हमारे बच्चों को फिर से जीवन दान दिया है। रानी हमारे बच्चों की रक्षा करती रही। इस तरह राजा के दोनों बच्चे फूलों की पूरे रास्ते में बिछवाए सैनिकों से कहकर, और
बच्चे उसी पे चलकर राजमहल पहुँचे। ये सभी माताएं बहनों भाइयों से मेरा निवेदन है, सब भी बोलिए प्रेम से ज्योतिवाहन भगवान की जय हो। जो यह वीडियो और कथा सुना उन्हें भी उनके पुत्र की लंबी आयु हो और वह उन्हें यश धन सब शौर्य की प्राप्ति हो। अगर आप भगवान के सच्चे भक्त हैं तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज्योतिवाहन भगवान की जय हो।